नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त मैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं। इसे पहले राजपथ कहा जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राजपथ से इसे कर्तव्य पथ बना दिया। आपको बता दें कि हर साल 26 जनवरी को इसी कर्तव्य पथ पे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस के मौके पे राष्ट्रपति के द्वारा झंडोत्तोलन होता है। जब राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करती हैं तो इसी राजपथ पे अलग अलग राज्यों के और केंद्र के जो अलग अलग मंत्रालय हैं उसके यहाँ पे झांकी भी देखने को मिलती है। आपको बता दें कि इस कर्तव्य पथ पे अंतिम बार 2016 में बिहार की झांकी देखने को मिली थी, जो चंपारण सत्याग्रह की थीम पे आधारित थी और उसे केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गई थी। और फिर 2016 के गणतंत्र दिवस के मौके पे बिहार की झांकी यहाँ पे देखने को मिली थी। लेकिन 2016 के बाद से यानी कि 2024 में भी बिहार की जो झांकी है वो केंद्र सरकार के तरफ से उसे नामंजूर कर दिया गया, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार के तरफ से यहाँ पे जो झांकी का जो थीम है वो प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार को भेजा जाता है। रक्षा मंत्रालय की एक एक्सपर्ट कमेटी होती है। उस एक्सपर्ट कमेटी में कला से जुड़े लोग रहते हैं, डिफेंस से जुड़े लोग रहते हैं और प्रोफेसर भी रहते हैं और वो तय करते हैं कि कर्तव्य पथ पे किस राज्य का झांकी दिखाने लायक है, किस राज्य का झांकी प्रदर्शित करने लायक है। और आपको बता दें कि हर साल जो कह सकते हैं कि वो एक्सपर्ट कमेटी तय करती है कि कौन सा मंत्रालय, जो केंद्र के अधीन जो मंत्रालय होते हैं, अलग अलग केंद्रीय मंत्रालय होते हैं, उसके भी यहाँ पे झांकी देखने को मिलती है, जो जिसकी चर्चा देश विदेश में होती है। बिहार की अंतिम बार झांकी 2016 में देखने को मिली थी इस कर्तव्य पथ पे, लेकिन 2016 के बाद से अभी तक कोई भी झांकी केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे स्वीकार नहीं की गई है। आपको बता दें कि 2016 के बाद से कई मौके ऐसे आए हैं जब शराबबंदी के ऊपर या फिर जल जीवन हरियाली जो नीतीश कुमार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी कई दफ़ा यहाँ पे जो कह सकते हैं कि झांकी के रूप में भेजा गया, लेकिन जो एक्सपर्ट कमेटी है वो हमेशा नामंजूर कर दी। 2024 में भी जो राज्य सरकार के द्वारा जो भेजी गई थी जो झांकी को लेकर के, उसे जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने नामंजूर कर दिया। और इस बार भी दिल्ली के कर्तव्य पथ पे गणतंत्र दिवस के अवसर पे बिहार बिल्कुल कह सकते हैं कि अलग थलग रहेगा। बिहार की झांकी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि लगातार 2016 से अभी तक 2024 तक बिहार की झांकी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। हर साल अलग अलग राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो या नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं या फिर दक्षिण के कई राज्य हैं, उनके यहाँ पे झांकी देखने को मिलती है। वहाँ के जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं और या फिर जो उस राज्य की जो पहचान है उसके ऊपर जो झांकी बनाकर भेजी जाती है उसे स्वीकार किया जाता है और उसे कर्तव्य पथ पे दिखाया जाता है। लेकिन 2016 के बाद से अभी तक बिहार का जो झांकी है वो दिल्ली के कर्तव्य पथ पे देखने को नहीं मिली है। आपको बता दें कि जो कमेटी है उसकी अपनी पैमाना है और उसके अपने जो कह सकते हैं नापने मापने का जो प्रक्रिया है उनके अपने होते हैं कि क्या राज्य सरकार अपने ऐतिहासिक कुछ ऐसी थीम भेजी है या फिर उसे देश विदेश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखाया जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या उसे दिखाया सकता है, फिर उसके बाद स्वीकार किया जाता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार एक बार शराबबंदी के ऊपर भी झांकी भेजी थी, लेकिन उसे भी केंद्र सरकार के द्वारा और जो ही एक्सपर्ट कमेटी है उसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था और उसे यहाँ कर्तव्य पथ पे झांकी के रूप में नहीं अलाउ किया गया था। आपको बता दें कि 2024 में भी बिहार सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया उसे एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और फिर से दिल्ली में इस बार बिहार बिल्कुल खाली रहेगा। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।